तो रवि जी, जैसे कि अगर हम भूत पिशाच के बारे में बात करें, प्रेत आत्माओं के बारे में बात करें, तो कभी मतलब आपने इन चीज़ों को देखा है? क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं? हाँ, तंत्र साधना में क्या है कि इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, भूत प्रेत का, पिशाच का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जी। और आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। अच्छा। एक होती है शांत आत्माएं, दूसरी होती है अशांत आत्माएं। शांत आत्माएं वो होती हैं जिसकी वो सीधी मोक्ष की ओर जा रही हैं। अच्छा। और अशांत आत्माएं वो हैं जिसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाएं या कोई मरने पे उनका कोई पूरा कार्यक्रम किया हो तो वो आत्माएं भटकती है जी। तो हम इस जब करते हैं ना तो इसके अंदर हम इन्हीं शांत आत्माओं से संपर्क करते हैं। अच्छा। साधना करते हैं, वैसे इन्हीं के संपर्क करते हैं हम। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल, उतनी ही इंफॉर्मेशनल है क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूत प्रेत के बारे में। ये आपके जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे आपको बर्बाद कर सकते हैं, कैसे आपको हानि पहुंचा सकते हैं, और अलग अलग प्रकार की साधनाओं के बारे में, कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्या आप भी इन साधनाओं को कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक जन्मजात सिद्धि है जो कि आपको सिर्फ जन्म में ही मिल सकती है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं रवि साधक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार रवि जी। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए आपके चैनल पे। तो रवि जी, जैसे कि अगर हम भूत पिशाच के बारे में बात करें, प्रेत आत्माओं के बारे में बात करें, तो कभी मतलब आपने इन चीज़ों को देखा है? क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं? हाँ, तंत्र साधना में क्या है कि इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, भूत प्रेत का, पिशाच का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जी। और आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। अच्छा। एक होती है शांत आत्माएं, दूसरी होती है अशांत आत्माएं। शांत आत्माएं वो होती हैं जिसकी वो सीधी मोक्ष की ओर जा रही हैं। अच्छा। और अशांत आत्माएं वो हैं जिसकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाएं या कोई मरने पे उनका कोई पूरा कार्यक्रम किया हो तो वो आत्माएं भटकती हैं जी। तो हम इस जब करते हैं ना तो इसके अंदर तो हम इन्हीं शांत आत्माओं से संपर्क करते हैं। अच्छा। साधना करते हैं, वैसे इन्हीं के संपर्क करते हैं हम। जी जी जी। तो जैसे कि रवि जी, अगर हम बात करें, मान लीजिए हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब कोई भूत या फिर प्रेत आत्मा पीछे पड़ गई है, तो उससे वो पीछा कैसे छुड़ा सकता है? ऐसा केस हमारे पास एक आया था राजस्थान से। अच्छा। राजस्थान का केस था कि वो एक लड़की के अंदर था, कोई भूत प्रेत थे उस लड़की के अंदर। वो लड़की थी एक्चुअली 20 साल की लड़की थी वो। जी। उसके अंदर था कोई प्रेत। अच्छा। ये कोई महीने 2 महीने का पहले का केस ही है, ज़्यादा पुराना केस नहीं है जी। तो फिर वो हमने कुछ उनकी देखी तो वो विचित्र चीज कहते हैं ना कि वो उठना, गिरना, उड़ना, दीवारों में सर मारना, कि ये चीजें तोड़नी, वो चीजें तोड़नी। तो फिर हम देखा तो फिर वो बहुत, यानी कि मेरे को भी बहुत ही खतरनाक ही लगा वो, यानी कि जी बिल्कुल। तो फिर वो क्या था कि फिर हमने उसकी कुछ क्रियाएं की, इनको पकड़ने के लिए। अच्छा। फिर जैसे कि इनको हमने कुछ साधना करते हैं, फिर अपने करने से पहले हम अपने चारों ओर एक रक्षा चक्कर बना लेते हैं कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए कोई। रक्षा चक्कर बनाने के बाद फिर हम कुछ मंत्र या जाप करते हैं ताकि फिर हम उनको बुला सकें, उनसे पूछ सकें कि क्या है क्या नहीं है। उनकी इच्छाएं होती है ना, उनको इच्छाएं पूछनी पड़ती हैं। बुलाया तो फिर उनको हमने, जैसे कि हमने कम से कम भी कोई 20 से 25 दिन की क्रिया चली थी हमारी। अच्छा। उनको पकड़ने के लिए जी। फिर उससे हमने उसकी इच्छाएं पूछी, क्या इच्छा थी, क्या इच्छा नहीं थी। उसकी इच्छा, वो एक्चुअली क्या होता कि वो एक्सीडेंट के अंदर उसकी मौत हुई थी। अच्छा। जो भूत था ना, उसकी एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई थी जी। तो यानी कि उसकी बॉडी के जो टुकड़े थे वो ना कि अलग अलग बिखरे हुए थे। वो कुछ मिले नहीं थे, जैसे कि फिर उसकी अधूरी इच्छा रह गई जी। पूरे कार्यक्रम पूरे नहीं हुए तो वो फिर क्या कि वो आत्माएं भटकती हैं वो। इसलिए फिर उन्होंने
उनसे हमसे पूछा, पूछने के पश्चात फिर उसने हमें बताया कि मेरी अधूरी इच्छाएं हैं जो। अच्छा। ये पूछा, फिर उसने अपनी सारी इच्छाएं बताई, फिर उसकी हमने उसकी इच्छाएं पूरी करवाई। फिर हमने उससे वचन लिया जी। अच्छा। कि वचन लेने के बाद में कि अब इसको आप दोबारा तंग नहीं करना है, कि दोबारा इसको परेशान नहीं करोगे आप जी। ये है जी। तो बाद में मतलब उससे पीछा छूट गया वो? हाँ, फिर उसका पीछा छुड़वा दिया, वचनों में ले लिया ना हमने उसको। अच्छा। वचनों में लेने के पश्चात ही हमने उसको जी पूरा किया कार्य। जैसे वचनों में बांधते हैं, वचनों में बांध दिया जाता है कि शास्त्रों में कहते हैं वचनों में बांध दिया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो रवि जी आपने मतलब ये काफ़ी अच्छे से सुनाया केस, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वैसे अगर हम बात करें, जैसे कि आजकल हमें लोगों के काफ़ी प्रश्न आते हैं कि उनके घर में भी मतलब ऐसा लगता है उन्हें जैसे कोई काली शक्ति हो, किसी मतलब अजीब सी मतलब आत्मा का या फिर प्रेत का वास हो, लोग ऐसा मानते हैं। तो अगर उन्हें पता लगाना हो कि उनके घर में कोई भी मतलब भूत प्रेत है, आत्मा है, तो उन्हें कैसे पता लग सकता है? उन्हें पता, परिवार में कलह क्लेश जी। कलह क्लेश हो जाती है, जैसे कि घर टूटने की नौबत आ जाती है, घर बिकने की नौबत आ जाती है, सास बहू की नहीं बनती, जी बिल्कुल सही कहा। बाप बेटे की भी नहीं बनती, ये ऐसे पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, मतलब घर में काफी तनाव की तनाव की स्थिति आ जाती है, जी। तनाव की स्थिति रहती है। बिल्कुल, तो मतलब अगर उन्हें इन चीज़ों से पीछे छुड़ाना हो, जो मतलब ये घर में उनके कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को रोकना हो तो रोक कैसे सकते हैं हम? ये रोकना इतना आसान नहीं है, वो कि जो सच्चा साधक होगा ना जो जी। उसी के थ्रू रुकेंगी ये। अच्छा। इसको हर कोई नहीं रोक सकता। जी। तो जैसे कि रवि जी अभी हम ये भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे अगर हम साधनाओं के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी साधनाएं करते हैं? साधना भूत प्रेत की साधना करता हूँ। अच्छा। अघोरी की भी है जी। ये साधना करता हूँ। जी। तंत्र विद्या, हम्म। ये साधनाएं है मेरे पास। जी। तो अभी जो आपने भूत प्रेत की साधना बताई, तो इस साधना में क्या होता है? इस साधना में भूत प्रेतों से हमने जैसे कि संवाद करना हो, हाँ जी। वो कर सकते, उनको बुला के संवाद करना हो, कुछ भी करना हो, अच्छा। उनसे कुछ जानकारियां निकालनी हो, भविष्य की जानकारी निकालनी हो, जी। गुप्त ज्ञान प्राप्त करना हो। जी। ऐसे ही एक बनारस में और अपना उज्जैन के तांत्रिक हैं कोई, जिन्होंने ये पिशाच साधना करके इनको बुलाया था, आत्मा को बुलाया था। फिर उनसे इन्होंने गुप्त ज्ञान प्राप्त किए, जी। और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कुछ अपना ज्ञान लिया। ये था जी। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने भूत प्रेत साधना के बारे में बताया, वैसे ही आपका घोर साधना, तो इसमें क्या होता है? ये भी कुछ अलग है इससे? ये अलग है। अच्छा, इसमें क्या होता है? अघोर साधना होती है, शमशान में होती है। अघोर साधना एक सबसे कठिन और सबसे खतरनाक होती है। अच्छा, तो वो आप भी शमशान में करते हैं? जी, वो शमशान में होती है। अच्छा, तो मतलब आपको वैसे डर नहीं लगता है कि शमशान घाट में आप रात को साधना कर रहे हैं तो? नहीं, साधना में डर नहीं लगता। सबसे पहले डर निकालना पड़ता है। अच्छा। साधना करने से पहले हमें बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, डर पे काबू रखना पड़ता है। जी। तो मतलब ऐसा नहीं होता है रवि जी कि ये जो मतलब हमने ऐसा सुना है कि शमशान में जो प्रेत आत्माएं होती है, भूत होते हैं, उनका वास होता है वहाँ पे, तो वो मतलब आपके पीछे नहीं पड़ सकती, आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती हैं वो? हम पहले अपना रक्षा चक्र, हम खुद पहले अपना रक्षा चक्र बनाते हैं। अच्छा। जी। रक्षा चक्र बनाते हैं हमारा। तो उससे मतलब आपको कोई वो नुकसान नहीं पहुँचा सकते वैसे? नहीं पहुँचा सकते। अच्छा, तो मतलब ये जो आप बता रहे हैं, जो ये क्रिया होती है शव साधना जो भी आप करते हैं, तो मतलब उससे हम क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं? उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि? अघोरी साधना से हम कुछ भी करवा सकते हैं। जी। किसी को मरवाना हो, किसी को घर बर्बाद करना, जैसे कुछ भी करवा सकते हैं। जी। तो मतलब ये जैसे कि आपने अघोरी साधना बताई, प्रेत साधना बताई, इसके अलावा और कोई साधना आप बता सकते हैं जिसके बारे में हमने ना सुना हो? तंत्र साधना के बारे में बताना चाहूँगा। जी। तंत्र साधना भी एक बहुत ही खतरनाक और एक कठिन साधना है। जी। तंत्र जिसके ऊपर किया होता है उसको पूछो कि क्या हाल होता है। जी बिल्कुल। इसके अंदर भी क्या है कि किसी अपने किया होता, सास बहू की नहीं बनती, बेटे बाप की नहीं बनती। जी बिल्कुल। हाँ, तो इसके अंदर एक घर बिकने की नौबत आ जाती है। घर में जितने भी है ना आदमी, उन सब की ही ये बुद्धियां ना जो अलग अलग चलती है। जी। पति पत्नी एक दूसरे को देख के नहीं अच्छा लगता कि वो बोलता मैं तुझे मार दूं, वो बोलती मैं तुझे मार दूं।
ये हालत हो जाते तांत्रिक तंत्र विद्या के अंदर जी। और ये थोड़े दिन पहले केस हमारे पास परिवार भी आया था इसी चक्कर के अंदर। अच्छा। तंत्र वाला जी, उसमें क्या हुआ था, मतलब बता सकते हैं थोड़ा? उसके घर को पूरा ही किसी अघोरी के थ्रू किसी ने तांत्रिक करवाया हुआ, अघोरी के थ्रू किया हुआ था तंत्र। जी जी जी। अच्छा। वो तो ऐसी हालत थी कि वो सब जो कि एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, पूरे परिवार एक दूसरे को मारने के लिए तैयार था कि घर बिकवा दूं, घर बिक जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए जी, कि घर खत्म हो जाए, कि परिवार ही पूरा खत्म हो जाए। ऐसी ऐसी तंत्र विद्या होती है। फिर ये हमारे पास आए तो उनको फिर हमने कुछ क्रियाएं करके और करके वगैरह ना सारा कुछ, फिर इनको तंत्र हटाया इनको। जी। आज वो परिवार पूरा सुखी परिवार है वो। जी बिल्कुल। तो रवि जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जैसे कि ये आपका तंत्र साधनाएं जो हैं ये हर कोई कर सकता है, मतलब हर व्यक्ति कर सकता है? नहीं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तंत्र साधना क्या कि इसके लिए हमें कुछ महीनों की तपस्या, नियम, अनुष्ठान होता है। अच्छा जी। आपने देखा होगा कि कई बार सड़कों पे या टीवी पे वशीकरण की तंत्र की तुरंत प्रभाव डाल देते हैं कि प्रभाव, पर वो क्या कि सरासर गलत है, धोखा है। ये तुरंत नहीं होता, ये धीरे 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 अपना असर दिखाता है। एक साथ नहीं असर दिखाएगा आपको। जी। तो कितना समय लग जाता है वैसे लगभग इसमें? इसको सही करने के अंदर कम से कम ये नहीं है कि मैंने आज किया कि आपको देखो कि मेरे को आराम दिखे, वो नहीं है इसके अंदर। जी। इसके अंदर आपको भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। इसके अंदर महीना सवा महीना लेके हम चलते हैं। अच्छा, 1 महीना सवा महीना लग महीना जाता है? सवा महीने के अंदर अंदर हम ये पूरा कार्य चलता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि रवि जी, हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए तंत्र मंत्र करवाया गया है, ठीक है, अब उसको लक्षण भी नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी बीमार हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है उसमें, तब आप उस समय में क्या करते हैं? मतलब उसका ये जो तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, उसको आप कैसे हटाते हैं? उसको हटाने के लिए पहले तो कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अच्छा जी। कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो क्रियाओं के थ्रू हटता है वो। जी। मैंने अभी आपको बताया ना कि वो ये कुछ जल्दबाजी वाला काम नहीं है। इसके अंदर महीना सवा महीना समझो कि लेके चलता, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। जी, कि पहले तुम्हें देखना पड़ता है कि कैसा तंत्र किया हुआ है, कैसा नहीं है, किसके थ्रू किया गया है। जी, ये देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं कि हम देखते हैं कैसे करना, क्या करना है। जी, इसलिए। अच्छा, और रवि जी, अगर हम जैसे कि तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही हमने एक और तंत्र के बारे में सुना है जो कि होता है कामाख्या तंत्र। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है? कामाख्या देवी का मंदिर आपने सुना होगा, आसाम के अंदर मंदिर है इसका। जी। वहाँ पे वशीकरण जो होता है ना, वहाँ पे असली वो कामाख्या का मंदिर है जो विश्व में सबसे बड़ा वशीकरण केंद्र वो माना गया है। अच्छा। कामाख्या देवी का मंदिर जी, जहाँ पे साधक हो, कोई भी साधक हो, वहीं पे जाकर अपनी वशीकरण की साधना करता है। अच्छा, मतलब जितने बड़े बड़े साधक हैं ये सारे प्रक्रिया यहीं पे करते हैं? वशीकरण की प्रक्रिया सारी कामाख्या देवी में होगी। अच्छा। कामाख्या देवी सबसे बड़ा केंद्र है। जी बिल्कुल। और जैसे कि रवि जी, हमने एक और चीज सुनी है कि मारण क्रिया, तो मारण क्रिया में मतलब ऐसा भी संभव है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इससे? हो सकती है, पर मैं मरण क्रिया करता नहीं हूँ। अच्छा। आप अगर मेरे को सामने वाला कोई 20 लाख भी देगा तो भी मैं ये मरण क्रिया नहीं कर सकता। मैं जी ना, मैं करता हूँ। बिल्कुल। जो करते होंगे मैं उसको ही बोल दूंगा मत करो। किसी इंसान को मारना मैं समझता नहीं कि अच्छा, पर गलत ही है, किसी इंसान को मारना नहीं। जी बिल्कुल। पर जैसे कि रवि जी, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है तो मतलब उसके लक्षण उसे क्या क्या दिखेंगे, आप ये बता सकते हैं? मरण क्रिया के अंदर अब इंसान समझो कि बेड पे आ जाता है। अच्छा। आप जितना मर्जी डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई असर नहीं करेगा आपको। जो मर्जी खाओ, खाया पिया कुछ नहीं लगना। वो समझो कि मरण क्रिया कि उसको मार ही देना है उसने। जी। अच्छा। मरण क्रिया में कोई चीज असर नहीं करती। तो मतलब इससे व्यक्ति बच सकता है अगर उसके ऊपर कराई गई है मरण क्रिया? तो मरण क्रिया के जो मैंने आपको बताया कि मैं करता नहीं हूँ, कई बच सकते हैं। जी। जो कई बैठे हो करने वाले कर भी सकते हैं, मार बचा भी सकते हैं। पर मैं तो ये कहूँगी मरण क्रिया करनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। किसी की जान लेना मैं नहीं मानता कि अच्छा काम है ये। जैसे कि रवि जी, हम ये भी देखते हैं कि आपने मतलब सुने होंगे किस्से, जैसे कि चौराहे पर लोग कभी नींबू छोड़ देते हैं, मिर्च छोड़ देते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये तंत्र मंत्र ये किया कराए कराते हैं लोग?
जी, ये तंत्र मंत्र ही होता है, क्रिया क्रिया ही होता है ये। अच्छा। नींबू पे देखा होगा, नींबू के ऊपर कभी तिलक किया होता है, उसके अंदर कभी लौंग डाले होते हैं, पुतला फेंका होता है। जी बिल्कुल। ये क्रिया तंत्र मंत्री क्रियाएं होती हैं, चौराहे पे फेंकनी। ये फेंकी जाती है आधी रात को, या अमावस के दिन, या होली आती है उस दिन, या दिवाली के दिन। जी जी जी। ये क्रियाएं तब कार्य करती हैं, अपना काम करती हैं। बिल्कुल। जैसे कि रवि जी, अभी आप त्योहारों के बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे कि होली हो गया, वैसे ही काफ़ी सारे अभी त्योहार भी आने वाले हैं, हमारा दिवाली हो गया, करवा चौथ हो गया। तो हमने मतलब ये चीज़ सुनी है कि ये जो तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, ये इन मतलब त्योहारों पर ज़्यादा मतलब और भी प्रभावशाली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्रिया त्योहार पे ना बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना कि प्रभावशाली होती है, क्योंकि ये दिवाली आती है अमावस को जी। अमावस को ये क्रियाएं कुछ ज्यादा होती है, ज्यादा प्रभाव छोड़ती हैं, अपना तुरंत असर दिखाना शुरू कर देती हैं। अच्छा। इसलिए जी बिल्कुल। तो मतलब आपके पास काफ़ी लोग आते हैं आप काम कराने के लिए, अलग अलग काम कराने के लिए। तो मतलब आप कोई ऐसा हमें केस बता सकते हैं जो अभी तक मतलब आपको याद हो, काफ़ी खतरनाक केस हो? सबसे खतरनाक केस तो मेरे पास राजस्थान वाला मैं बताया था ना अभी जी। सबसे खतरनाक केस वही था मेरे लिए। अच्छा, मतलब काफ़ी उसमें दिक्कतें आई थी? बहुत दिक्कत आई इसके अंदर, मेरे को बहुत दिक्कत आई थी। जी बिल्कुल। तो जैसे कि रवि जी, अभी हम गृह कलेश के बारे में बात कर रहे थे कि घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे ही अगर हम रिश्तों के बारे में बात करें, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता है, तो उसमें भी आजकल मतलब हमारे पास काफ़ी लोगों के डीएम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं भाई हमारे रिश्ते में काफ़ी टकराहट है, तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं। तो उस टाइम पर मतलब ऐसा क्यों होता है? ये कोई किया कराया हो सकता है, या फिर कोई मतलब काला तंत्र, या फिर कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है? आपको क्या लगता है? ये किया कराया भी होता है, काला तंत्र भी हो जाता है, नजर टोक भी होती है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, कभी पिता पुत्र के अंदर भी अनबन है जी, सास बहू के अंदर भी अनबन है, हाँ जी, भाई बहन के अंदर भी अनबन बन जाती है। बिल्कुल जी। तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं कि वो देखता कि मैं इसे मार दूं, वो देखता मैं इसे मार दूं। जी बिल्कुल। तो मतलब उस समय में जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग रिश्तों में हो सकता है, चाहे माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता देख लो जी बिल्कुल। तो उस समय में मतलब वो क्या कर सकते हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए? वही देखना, फिर वो क्या कि उनको कुछ करवाना पड़ता है ना, वो देखने क्या किया हुआ है इसके ऊपर, कुछ तांत्रिक विद्या किया हुआ है कि नजर टोक है, कुछ भी देखना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप कोई ऐसा घरेलू मंत्र बता सकते हैं जिसकी मदद से, जैसे कि अगर किसी घर में कोई भी ऐसी काली शक्ति हो, कोई भी किया कराया हो, तो उसको वो दूर हटा सके घर पे बैठे बैठे? घर पे बैठे बैठे तो काम नहीं होता जी। मतलब कई बार हम घर पे हम यूट्यूब पे देखते हैं कि देखते देखते कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो करते करते कई बार वो साधक के ऊपर खुद ही उल्टा पड़ जाता है, जो करता है उसके ऊपर उल्टा पड़ जाता है वो। जी बिल्कुल जी। तो उसका मतलब बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है उसको। अच्छा, बुरा प्रभाव हो जाता है। तो मतलब ऐसी अगर कोई भी दिक्कत आए तो लोगों को जाना ही चाहिए किसी साधक के पास। हर एक प्रोफेशनल का अलग अलग, जैसे किसी डॉक्टर है वो हर एक प्रोफेशन का अलग अलग डॉक्टर होता है, इसके अंदर भी एक अलग अलग ही साधक होते हैं, कोई तांत्रिक होता है, कोई साधक, कोई अघोरी, कुछ भी, इसके हर एक अपने अपने काम के अंदर प्रोफेशनल होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि रवि जी, अभी हमने काफ़ी मतलब अलग अलग प्रकार के तंत्र के बारे में बात करी, हमने बंगलामुखी, कामाख्या तंत्र के बारे में बात करी, तो आपके अनुसार आप ये बता सकते हैं कि सबसे खतरनाक तंत्र कौन सा होता है? सबसे खतरनाक तंत्र कामाख्या में चले जाओ। अच्छा, वहां पे ऐसे ऐसे साधक हैं कि आप चल रहे हो जी, अगर मैं चाहूँ तो कि यहाँ भी इसके चलते चलते हाथ भी लगा दें तो वो उसके ऊपर तंत्र हो जाता है। अच्छा, सबसे खतरनाक तंत्र कामाख्या देवी के अंदर किया जाता है। मतलब चलते चलते कोई किसी पर हाथ भी लगा दे तो? हाँ, वहाँ पे ऐसी ऐसी शक्तियाँ चलती हैं वशी करने के अंदर, कुछ भी कर लो जी। तो रवि जी, जैसे कि आपने बताया कि तंत्र जो है बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है, इसे हर कोई नहीं कर सकता है जी। तो अगर जैसे कि हम बात करें कि हम अक्सर यही सुनते हैं कि तंत्र से ज़्यादातर लोग बुरे कार्य ही कर रहे होते हैं, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, ठेस पहुंचाना। तो आपको क्या लगता है कि तंत्र की मदद से हम अच्छे कार्य भी कर सकते हैं? बहुत अच्छे कार्य, क्योंकि तंत्र के अंदर गलत काम का प्रभाव नहीं, इसके अंदर गलत का तो फिर आपको पता ही है कि उल्टा प्रभाव तो ये अच्छा नहीं होता जी। अगर हम इसको सीधा करना चाहें बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर जी। हमें तो सब सामने लोगों को सुधारना है ना जी, कि अच्छा करना उसका
जी, जैसे कि हम रिश्तों के बारे में रिश्तों के बारे में कर लो, गृह क्लेश के बारे में बात कर लो, घर टूटने की नौबत आ जाती है उसके तक बात कर लो। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कि जैसे कि लोग का काम धंधा व्यवसाय होता है, उसमें भी काफी दिक्कतें आती है, तो उसमें भी तंत्र काम करता है? अवश्य करता है तंत्र काम। अच्छा, तो उस समय मतलब आप क्या करते हैं, थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं आप? इस कार्य को क्या कि बांध दिया जाता है। तंत्र द्वारा कार्य को बांध दिया जाता है जी, कि वो जैसे कि आप यहाँ आपका कार्य भी यहाँ चल रहा है, वो धीरे 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 डाउन ही आता जाएगा। फिर आप तो देखोगे ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वहां पे तंत्र, फिर हम देखते हैं कि तंत्र किया जाता है। जी बिल्कुल। तो मतलब आप उस चीज का समाधान निकाल सकते, समाधान है। समाधान कहते हैं कि हर चीज का समाधान है। बिल्कुल। अगर ये नहीं है कि ताला की चाबी गुम हो चुकी है तो ये नहीं कि वो ताला खुलेगा ही नहीं। यहाँ तो हमको चाबी बनवाएंगे जी, या उस ताले को तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना खोलने के लिए। सही बात है। तो इसलिए कि तंत्र को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे नहीं रहेंगे हम। बिल्कुल। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।